नमस्कार दोस्तों पेंशन के साथ जो है 6 बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन धारकों को दोस्तों मिलेगा शानदार तोहफा। पेंशन के साथ एरियर का पैसा भी जमा होगा खाते में। अगर आप पेंशन भोगी हैं तो आपको एरियर मिलने वाला है। इसके साथ ही आपकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी होने वाली है। नवंबर महीने की पेंशन के साथ केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी दोस्तों दे चुकी है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए दोस्तों एक एक खबर जो है विस्तार से जान लेते हैं। हाई कोर्ट से पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी को अधिक वेतन भुगतान हुआ है तो सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान की वसूली नहीं की जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जीपीएफ कर्मचारी की संपत्ति होती है, उसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेंशन धारकों को दिया है शानदार तोहफा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मियों को खुशखबरी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन भोगी एफएमए और सीजीएचएस दोनों का फायदा ले सकते हैं। सरकार दोनों में केवल एक ही फायदा देती थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके सामने ये विकल्प होगा कि वे दोनों फायदा ले सकते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों को दी बड़ी राहत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने लगभग 97,000 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन देने का लाभ देने जा रही है। लगभग 83,000 पेंशन भोगियों को 8,300 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन के नए पीपीओ जारी कर दिए गए हैं। नवंबर 2022 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हायर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही मौजूदा कर्मचारियों को पीएफ खाते से 1 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। पहले लिमिट जो थी 50,000 थी, जिसको बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। सीजीएचएस कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट की है। सीजीएचएस लाभार्थी अब 3 महीने की दवाएं एक साथ ले सकते हैं। इमरजेंसी में वे किसी भी हॉस्पिटल में बिना रेफरल के दाखिल हो सकते हैं। इसके साथ ही एम्स के साथ करार हुआ है। किसी भी देश की स्थिति में एम्स वे अपना इलाज करवा सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त पेंशन जो है संसदीय समिति ने एक सिफारिश की थी, जिसमें कहा गया था कि पेंशन भोगियों को 65 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी कर दी जाए। उसके बाद पेंशन भोगियों का डेटा तैयार किया गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पेंशन भोगी जो है बेसब्री से इस योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार ने इसके ऊपर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है। नवंबर की पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता 53% हो चुका है, लेकिन पेंशन धारकों को पेंशन का इसका भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में नवंबर महीने की जो पेंशन है इसके साथ 53% का डीए का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही 4 महीने का एरियर भी खाते में आएगा। 10 नवंबर तक ये सभी काम जो है वो हो जाएंगे। नवंबर महीने की पेंशन जो है 53% महंगाई भत्ते के साथ 25 तारीख को खाते में जो है जमा कर दी जाएगी। वहीं जो अस्पष्ट से पेंशन लेते हैं उनकी स्थिति 30 तारीख तक खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां जो आप लोगों तक शेयर करनी थी, इसलिए दोस्तों इस पे वीडियो बनाए। पेंशन भोगियों के साथ दोस्तों बड़ी खुशखबरी तो है ही। फिलहाल दोस्तों इसमें जो ईपीएफओ वाली बात बताई वो भी दोस्तों बेस्ट ही है। अब दोस्तों इसके साथ कुछ और क्या नया निकल कर आता है, इस पे चर्चा बनी रहेगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।